ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, मैं भूख से मर ही जा रही हूँ। मुझे और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज 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 जल्दी चलो। नव्या अर्जुन को खींचकर आगे बढ़ गई। अर्जुन उसे एक सैंडविच शॉप में ले गया। दोनों ने सैंडविच शॉप में एंटर किया। अर्जुन की सिफारिश पर नव्या ने एक ग्रिल्ड चीज सैंडविच का ऑर्डर दिया। उसकी फर्स्ट बाइट लेते ही नव्या की आंखें भर गईं। साफ पता चल रहा था कि सैंडविच बहुत यमी था। ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम्हें भी इसकी एक बाइट चाहिए? वैसे भी मैंने अपना अभी वेफर खत्म किया है, इसलिए मैं इसे पूरा नहीं खा पाऊंगी, नव्या ने कहा। नो, मुझे भूख नहीं है, इट्स फाइन, अर्जुन ने मना करते हुए अपना हाथ हिलाया। नव्या ने हालांकि इस बात को बुरा नहीं माना। उसने सोचा कि इट्स फाइन, अगर उसे नहीं खाना तो। नव्या अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई। वो बहुत देर से अर्जुन के हाथ में लगा वेफल देख रही थी। उसे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने पूछ ही लिया, तुमने वेफल खरीदा है बट खाया क्यों नहीं? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है? अर्जुन एक सेकंड के लिए चौंक गया और उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने काफी अच्छे से टॉपिक बदल दिया और पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी वेफल बहुत पसंद है क्या? मुझे तो लग ही रहा है कि ये तुम्हारा बहुत फेवरेट है, तभी तो हर बार तुम इसे ही लेती हो। नव्या एक बहुत स्मार्ट लड़की थी और जानती थी कि वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, और इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया है। उसने अर्जुन को इसका जवाब देने के लिए प्रेशराइज भी नहीं किया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि ये वेफर्स वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही ले जा रहा है। इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड बिरला हाई कॉलेज में ही पढ़ती है। नव्या को अपनी समझदारी पर गर्व हो रहा था। साथ ही उसने ये भी सोचा कि वो कौन सी लड़की होगी जिसे अर्जुन इतना पसंद करता है। इनफैक्ट अर्जुन तो उसकी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करता है, इतने सालों से उसको डेट भी कर रहा है। ग्रिल्ड चीज सैंडविच खत्म करने के बाद नव्या अपने हाथों को अपनी ड्रेस में पोंछने लगती है और कहती है, लेट्स गो, मेरा हो गया। अर्जुन ने उसके हाथों को पोंछने के लिए एक टिश्यू दिया। जैसे ही वो शॉप से बाहर निकलने लगे, नव्या ने आसपास ध्यान से देखा और उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अक्षय की कार आसपास नहीं थी। नव्या का कुछ अजीब सा बिहेवियर देखकर अर्जुन ने पूछ ही लिया, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई बात है क्या? नव्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और कहा कि नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे क्या तुम यहाँ पर अक्सर ब्रेकफास्ट करते हो? या समटाइम्स, कभी कभी आ जाता हूँ। एक्चुअली मैं कल तुम्हारी क्लास में गई थी तुम्हें देखने, लेकिन तुम वहां थे ही नहीं। से मैंने सुना है कि कल कोई लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था, इज इट राइट? क्या ये सच है? नव्या की गॉसिप वाली साइड अब दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने शांति से कहा कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वैसे तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही थी? अर्जुन ने अचानक से ये सवाल पूछ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहती थी कि तुम मुझे कॉलेज के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देते, एंड दैट यू नो मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मैं किसी को ज्यादा नहीं जानती। नव्या अपनी नाक को रगड़ते हुए ये कह रही थी और उसने ये भी बताया कि वैसे मुझे गाइड करने के लिए रोहित मिल गया है, मेरा क्लासमेट है। ओ या, वैसे आई एम इन फर्स्ट ईयर, क्लास नंबर 18। अगर कभी भी तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे वहां ढूंढ सकते हो। वो चाहती तो उससे बेटर वो फोन नंबर एक्सचेंज कर सकती थी, पर उसे लगा कि अभी उन दोनों में इतनी जान पहचान नहीं है कि वो ये स्टेप ले सके, और शायद ये काफी रूड लगता, इसलिए उसने फोन नंबर के बारे में नहीं पूछा। तुम फर्स्ट ईयर क्लास नंबर 18 में हो? अर्जुन हैरान लग रहा था। उसने कल की सिचुएशन देख के जान लिया कि वो किसी अच्छे और पावरफुल बैकग्राउंड से है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि नव्या डेफिनेटली किसी रिच फैमिली से है। और वो हैरान था कि ऐसे कैसे उसने सुबह का नाश्ता नहीं किया। क्या अमीर लोगों के घर खाना नहीं बनता या कुक नहीं होते? वो सोच में पड़ गया था कि उसे कॉलेज में आकर ब्रेकफास्ट क्यों करना पड़ता है। अब दोनों कॉलेज के गेट की तरफ चलने लगे, क्योंकि अब क्लासेस शुरू होने का टाइम हो चुका था और काफी स्टूडेंट्स अपने अपनी क्लासेस की तरफ भाग रहे थे। नव्या ने अपने चारों ओर आंखें घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि आसपास सब उन दोनों को घूर रहे थे, और उसने अंदाजा लगाया कि ये उसके अर्जुन के साथ होने की वजह से हो रहा है। पर इस लड़के पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। मे बी वो इन सब चीजों का यूज टू हो चुका था। एंट्री गेट पर अर्जुन ने सिक्योरिटी गार्ड पर नजर डाली। ये नया चेहरा था, कल वाला गार्ड वहां मौजूद नहीं था।
दो गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि तुम थोड़ा ध्यान देकर काम करना और पांडे की तरह बेवकूफ़ी मत करना। उसने गलती से किसी को नाराज कर दिया था कि जॉब चली गई है। अर्जुन अचानक रुक गया। थोड़ा पीछे आकर वो उनकी ओर मुड़ा। गुड मॉर्निंग भैया, आप अभी बात कर रहे थे कि किसी को काम से निकाल दिया? क्या वो कल के सिक्योरिटी गार्ड थे? अर्जुन ने क्यूरियस होकर पूछा। वो गार्ड पहले तो रुक गया, फिर पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड को याद करते हुए उसने काफी समझदारी से कहा, हाँ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप बताइए, कुछ करना है क्या? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ बस इतना बताइए कि क्यों और किसने निकाल दिया गार्ड भैया को? अर्जुन अब गहरी छानबीन करने की कोशिश कर रहा था। ओ वो, उसे तो कल के दिन ही निकाल दिया गया था। वजह तो ये थी कि वो। अचानक ही गार्ड चुप हो गया। नव्या की तरफ देखते हुए वो केवल इतना ही कह पाया कि सॉरी, ये बात हम आपको बता नहीं सकते, हमको परमिशन नहीं है। मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। वैसे भी अगर वो अर्जुन को ये बातें ना भी बताता तो भी उसे क्लियरली समझ आ गया था कि आखिर क्या हुआ होगा। अर्जुन ने आगे बातों को ना खुरदते हुए कहा कि कोई बात नहीं भैया, थैंक यू, मैं समझ गया। वो आगे चलने लगा। इनफैक्ट वो सोच में इतना डूब गया था कि भूल गया कि नव्या उसके साथ है। नव्या थोड़ा कंफ्यूजन में थी। उसने मनी मन सोचा कि क्या वो उस गार्ड के बारे में पूछ रहा था जिसने कल उसकी कॉलेज में एंट्री ब्लॉक की थी, पर उसे जॉब से भला क्यों निकाला गया? अर्जुन रुको, तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? वैसे भी क्लास का टाइम नहीं हुआ है। अर्जुन काफी तेज चल रहा था और वैसे भी उसके पैर काफी लंबे थे, इसलिए उसके स्टेप्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। और नव्या क्योंकि हाइट में कम थी तो वो उसके बराबर चल नहीं पा रही थी। अगर वो एक कदम लेता तो नव्या उसको मैच करने के लिए 2 कदम चल रही थी। आखिर में उसने अर्जुन के सामने जाकर उसे रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। थोड़ी सी कंफ्यूज्ड नव्या ने पूछा कि हे, आर यू ऑलराइट? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा रिलेटिव है? वो गार्ड, तुमने तो मुझे थका दिया। क्या तुम उसे जानते थे? तुम उसे लेकर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? हालांकि नव्या को सिचुएशन का आइडिया बिल्कुल नहीं था, पर वो देख सकती थी कि अर्जुन किसी बात से काफी परेशान था। अर्जुन का चेहरा ढल चुका था और वो काफी खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। जैसे कि रोहित ने पहले बताया था कि अर्जुन काफी गंभीर लड़का है। नव्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने क्या गलत किया है और अर्जुन की आंखों में देखते हुए वो एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रही थी। अर्जुन ने आखिरकार सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में वो धैर्य और वो गर्मजोशी नहीं थी क्योंकि वो काफी गुस्से में था। उसने गंभीरता से कहा, तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हें नहीं पता कि उस गार्ड को क्यों निकाला गया है? हाँ नव्या, क्या तुम मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो? तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन, सच में मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। Is there anything जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? नव्या हैरान हो गई और उसके लगाए हुए इल्जाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका बिहेवियर देखकर नव्या को लग रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकालने की वजह नव्या है। मुझे लगता है कि तुम शायद ये भूल गए हो कि मैं कल ही इस कॉलेज में ट्रांसफर हुई हूँ। मैं उसे जानती तक नहीं, मैंने तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं की, तो मैं उसकी जॉब जाने का रीजन कैसे हो सकती हूँ? नव्या ने काफी स्ट्रांगली अपनी बात को समझाने की कोशिश की। अर्जुन के बिहेवियर को देख नव्या हर्ट हो गई। भले ही वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से नहीं जानते थे और उसके लिए नव्या को गलत समझना नॉर्मल था, तो नव्या को जज कर रहा था और उसे लग रहा था कि नव्या काफी बुरी लड़की है। इसके बाद क्या नव्या की अर्जुन के दिल में एक गलत इमेज बन गई थी? अर्जुन ने अब अपने धैर्य पर काबू खो दिया था। उसने रूडली नव्या से कहा कि तुमने कोई कंप्लेन नहीं की? हाँ, क्या तुमको गुस्सा नहीं आया था जब कल उसने तुम्हें गेट पर रोक लिया था? और क्या उसको प्रिंसिपल का कॉल नहीं आया था? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं होती तो भला क्यों प्रिंसिपल तुम्हारे लिए खुद गार्ड को कॉल करते और तुम्हें एंट्री करने की परमिशन देते? मैं हाउ कम आई से? नव्या अर्जुन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अर्जुन की आवाज और भी बोल्ड हो गई और जब उसने ये कहा कि तो तुम्हें पता है ये जॉब उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी? उसकी वाइफ ने अभी कुछ महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे के सिर्फ डायपर्स, सेरेलैक और मेडिसिन का ही खर्चा 4 से 5 हजार होता है और बाकी सारी जरूरतों की चीजों का खर्च तो तुम भूल ही जाओ। तो तुम जानती हो कि इस नौकरी के जाने से उसके परिवार को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी?
आइडिया है तुम्हें? मैं अर्जुन, तुम यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। नव्या बहुत शर्मिंदा थी। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। तुम जैसी अमीर लड़की के लिए कुछ हजार रुपए की क्या वैल्यू है।